वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल वैकेंसी के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिटेल में सिलेबस दिया गया है और ऑफिशियल सिलेबस है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो वैकेंसी का नाम है यूसीएमएस जूनियर असिस्टेंट सिलेबस 2024, ये वैकेंसी आई है। तो इसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या सिलेबस होगा ऑफिशियल। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ये वैकेंसी आई है वो कहाँ पे आई है। ये वैकेंसी आई है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आई वैकेंसी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है और इसमें जो टोटल पोस्ट है 29 पोस्ट अप्रोक्सीमेटली है। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके एक बार वैकेंसी के बारे में देख लीजिएगा कितनी टोटल सीट है। और साथ में हम इसमें ये देखेंगे कि जो सिलेबस है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। जो जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें जो डिवाइडेड है वो 2 से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में इसमें सिलेक्शन होगा, एक रिटन होगा, एक एस्से राइटिंग होगा और एक टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें जो सिलेबस दिया गया, सिलेबस के पार्ट को सबसे पहले समझते हैं कि जो सिलेबस है उसमें एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे सारे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और 200 मार्क्स भी मिलेंगे इसके। पेपर 2 में क्या होगा, पेपर 2 में एस्से राइटिंग है और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा। 1.5 घंटे का समय मिलेगा और इससे टोटल जो मार्क्स होगा इसमें 100 मार्क्स होगा। ऐसे राइटिंग का एक 100 मार्क्स का होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। इसमें 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उनके लिए मिलेगा जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए केवल ऑप्शन है ये। 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ड्यूरिंग द एग्जाम। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे टाइम मिले, 200 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन के मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। अब हम इसमें देखते हैं जो टॉपिक्स कैसे आएंगे। जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक्स है वो डिटेल में देखूंगा इसी वीडियो में। हम जनरल अवेयरनेस में देखते हैं, जनरल अवेयरनेस में क्या है कि 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क मिलेगा। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कहने का मतलब आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। इससे राइटिंग में देखिए क्या होगा, इससे कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग, एक लेटर भी आ सकता है एक, और एक कॉम्प्रिहेंशन होगा और एक एस्से राइटिंग आपसे लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है कि आप जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो उसमें ऑप्शन रहेगा किसमें आप जस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद यदि आप दोनों में पास हो जाते हैं, रिटर्न में दोनों पेपर पास हो, पेपर 1 पेपर 2 पास हो जाते हैं, फिर ऑन स्पॉट टाइपिंग होगा। इस पे टाइपिंग टेस्ट ले जाए। यदि आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट होगा, यदि आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट होगा। तो दोनों ये अप्लीकेबल होगा। एक इसमें बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या है कि कैंडिडेट्स फॉर द हु complete exempted for the typing test is provided as per the guidelines issued by the central government will take exempt from the skill test। यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए कोई टेस्टिंग नहीं होगी, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, जस्ट उनको केवल एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। टॉपिक वाइज देखते हैं। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में ज्यादातर आप देखते हैं ऑलवेज सबका ही सेम ही होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंस और साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, इवेंट्स, ये सब में ही होता है। तो वही इसमें भी है, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है एग्जैक्ट वही है। तो इसके लिए आप लूसेंट बुक ले सकते हैं या मनोहर पांडे की बुक, दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं, वो एनफ होगी आपके लिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, वहां से भी आप अप्रोच कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, सेम रीजनिंग एबिलिटी में वही है। जो इसमें जो लेवल है अगर आप देखते हैं तो जो लेवल है वो एमटीएस और सीएचएसएल लेवल के ही सारे क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चन इसमें इजी आएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। मैथमेटिक्स में भी वही है, सारे एचसीएफ, एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ ये होगा, प्रोपोर्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, सैंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल, ग्राफ्स, ये ऑलवेज सब में ही होते हैं। इसमें भी सेम एज यूजुअल आएगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आप जो लेते हैं उसमें ग्रामर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे हिंदी को या इंग्लिश का। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, करेक्ट यूजेज होता है, फिलिंग द ब्लैंक होते हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं, प्रीपोजिशन मिस्टेक्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब के मिस्टेक्स होते हैं, तो वो नॉर्मल सब में ही होता है।
इसमें वो एज यूजुअल आएगा, कुछ ऐसा अलग नहीं होगा। इससे कॉम्प्रिहेंशन लेटर में भी आपको एक लेटर लिखवाने के लिए दिया जाएगा और एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाएगा और एक हिस्से का टॉपिक दिया जाएगा, 100 मार्क्स का ये होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल है। ये स्किल टेस्ट जो आपका होगा, ये स्किल टेस्ट तो आपको मैंने बताई दी है स्टार्टिंग में। स्किल टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 के बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट कट ऑफ आएगी, फिर सिलेक्शन होगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और इसका पीडीएफ मैं डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस बुक है ऑनलाइन अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं वहां से। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सी किताबें हैं जो कि ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे एक ही बुक में। यदि आप सेपरेट बुक लेना चाहते हैं, सेपरेट भी ले सकते हैं, एसएससी लेवल के, एमटीएस, सीएचएसएल लेवल की ले सकते हैं बुक, वो आपके लिए इनफ होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।